लाभ व हानि। दोस्तों लाभ व हानि में चार चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अगर चारों चीज आपको बेसिक से पूरा समझ में आ गया तो प्रॉफिट लॉस के सभी क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर लोगे। पहली चीज क्या होती है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। सेकंड चीज होती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। दोस्तों चारों चीजों को एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक को बेसिक से समझेंगे। तीसरी चीज क्या होती है? लाभ। लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। नेक्स्ट हानि। हानि को क्या कहते हैं? लॉस। चारों चीज को आपको समझ में आ गई। अब इनको एक एक इनकी डेफिनेशन क्या है जो किताब में उस तरह नहीं, बेसिक से समझेंगे। दोस्तों पहले पॉइंट को समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है अर्थात खरीदना, वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य पे एक बात और ध्यान रखनी है, वस्तु को खरीदते समय जो कोई अन्य खर्च हो रहा है, जैसे कि किराया दिया है या टैक्स या मरम्मत इत्यादि खर्च, किसमें जुड़ता है दोस्तों? क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य क्या हो जाता है उस कंडीशन में? क्रय मूल्य बराबर खरीदा गया मूल्य प्लस अन्य खर्च। इसकी एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों क्या होता है क्रय मूल्य। यदि कोई टीवी 5,000 रुपए में खरीदा जाता है और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए जाते हैं, ले जाने व लाने में 50 रुपए खर्च होते हैं, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने पीछे सीखा था क्रय मूल्य बराबर खरीदा गया मूल्य प्लस अन्य मूल्य। तो खरीदा गया मूल्य और जो उस पर खर्च हुआ है वो मूल्य दोनों जोड़ देंगे। 5,000 प्लस 200 प्लस कितना भाई? 50 रुपए किराए पर खर्च हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो टीवी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 5250 रुपए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? कोई वस्तु को किसी से बेचने पर या सेल कर देने को विक्रय मूल्य कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? एग्जांपल से समझते हैं, कोई व्यक्ति 200 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उस वस्तु पर 20 रुपए टैक्स देता है, फिर इस वस्तु को 300 रुपए में बेच देता है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य बताना है। कमेंट करके जल्दी से बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 रुपए में बेचता है तो 300 रुपए आपका। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? लाभ। लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। किसी वस्तु को बेचने पर जो रुपए कमाए गए या किसी चीज का फायदा हुआ वही तो हमारा प्रॉफिट होगा, उसे क्या कहते हैं? लाभ। लाभ कब होगा? कोई वस्तु कम में खरीदी होगी और अधिक में बेची होगी। खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो अथवा क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा। भाई बेचे अधिक में होगी तो विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है हानि। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉस। लॉस कब होगा? किसी वस्तु को बेचते समय रुपए का नुकसान होना लॉस होता है। तो दोस्तों यहां से आपकी सीधी सी भाषा निकल के आती है, लॉस कब होगा? कोई वस्तु को अधिक में खरीदा हो और कम में बेच दिया जाए तो क्या होगा? लॉस होगा। हमारी जो किताब में डेफिनेशन लिखी होती है, खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य कम हो, तो डेफिनेशन से क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आपका फॉर्मूला। प्रॉफिट लॉस के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको नोट डाउन कर लो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब टाइप वाइज हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक एक क्वेश्चन हर टाइप के देखते हैं।